हेलो दोस्तों, मैं रैंकिंग विजार्ड और आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन। ये हमारा टॉपिक 1 है और उसका पार्ट 1 है। एनसीईआरटी पर आधारित जो ये हमने सेशन स्टार्ट किया है, ये 6 to 12 होगा और आप पढ़ेंगे रैंकिंग विजार्ड के साथ। तो चलिए हम अपना सेशन की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं। तो बेसिक चीज़ को सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास होता क्या है, किसे कहते हैं और इसके प्रकार। तो पहले इतिहास क्या होता है उसको जान लेते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, यानी इतिहास कहते किसे हैं, किसे कहते हैं, और इतिहास होता क्या है और इसके प्रकार। ठीक है, तो हमने देखा कि इतिहास कहते किससे हैं, तो एक बार हम जान लेते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। यानी देखा जाए तो समाज यानी समाज और राष्ट्र, समाज और राष्ट्र के अध्ययन के द्वारा हम समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। किसको जान सकते हैं? समाज और राष्ट्र के अतीत को, किसके अतीत को जान सकते हैं। ठीक है, और यही अतीत हमारे लिए क्या करेंगे, तो इतिहास के बारे में, यही अतीत जो हैं क्या करेंगे, तो हमें इतिहास के बारे में क्या देंगे, जानकारी। ठीक है, ये सारी चीज़ आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, यही हमें क्या देंगे, इतिहास के बारे में जानकारी। और इसी इतिहास के जो जानकारी हमें प्राप्त होगा उसका अध्ययन जो होगा, वो हमारे लिए इतिहास का विवरण देगा। ठीक, इतिहास का विवरण देगा, जिसे हम लोग कहेंगे कि इतिहास है ये हमारे लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखेंगे होता क्या है, यानी इतिहास होता क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इतिहास होता क्या है, यानी कहा जाता है कि सभी समाज को विकसित होने में लंबा समय लगा होगा। यानी एक समाज होगा, और समाज को विकसित होने में, यानी कहने का मतलब समाज को विकसित होने में लंबा समय लगा होगा। और जब समय लगा तो उन समयों का विवरण को ही हम इतिहास कह देंगे, हास कह देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपके ऐसे, बट आपको आगे ये काम देगा। तो और आगे देखेंगे कि अब इतिहास के प्रकार। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो इतिहास को हम 3 चरणों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें से हम देखेंगे सर्वप्रथम है हमारा प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन हो जाता है, उसके बाद मध्यकालीन हो जाता है, और आधुनिक। ये जो है ये हमारे प्रकार के रूप में हम देखेंगे। और हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं इसका प्राचीन भारतीय इतिहास, क्या, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन। ठीक है, तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं। तो चले अपने सेशन की ओर। अगर देखा जाए तो प्राचीन में क्या देखा जाए, सबसे पहले प्राचीन में अगर देखा जाए तो इसमें क्या था, तो प्रस्तर युग, और इसमें जो होते थे आखेट संग्राहक होते थे। ठीक है, ये हमारा प्राचीन के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आखेट क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो आखेट के बारे में जानिए। आखेट क्या होता है? देखिए, आखेट का मतलब होता है कि आखेट मेनली रूप से जंगली तथा वन संपदा होता था। प्रारंभिक काल में आखेट जो होता था मुख्य रूप से जंगली और वन संपदा होता था। ठीक है, लेकिन इनमें भी कई प्रकार थे। इनके प्रकारों में देखा जाए तो जंगली और वन संपदा में क्या आ जाएगा, फल फूल, ठीक है, जानवर। और ये जो होते थे ये मनुष्यों के जीवन निर्वाह के लिए, किसके लिए, जीवन निर्वाह के लिए ये जरूरी थे। तो प्रारंभिक काल में जो मनुष्य थे इन्हीं आखेटों पे मनुष्य जो थे, प्रारंभिक काल में मनुष्य जो थे इन्हीं आखेटों पर क्या थे, तो आखेटों पे ये मनुष्य जो थे वो क्या थे, निर्भर थे। ठीक है, तो ये हमारा, और इसी विकास के क्रम में, ठीक है, इसी विकास के क्रम में, यानी इसी विकास के क्रम में अगर देखा जाए, इन्हीं विकास के क्रम में देखा जाए, विकास के क्रम में कृषि का जन्म हुआ।
ठीक है। इन्हीं विकास के क्रम में कृषि का जन्म हुआ। और क्या हुआ, कृषि को और बेहतर यानी बेहतर बनाने के लिए इसमें धातु का प्रयोग किया गया। धातु का प्रयोग किया गया। परंतु धातु के प्रयोग में मतलब धातु के प्रयोग का जो समय था वो सभी जगह अलग अलग था। समय अलग अलग था, सभी जगह अलग अलग। आप नोट्स बनाते चलिएगा जिस तरह से हम बना रहे हैं, जिसके कारण मतलब धातु का प्रयोग अलग समय पर हुआ और कृषि का भी उपयोग हर जगह अलग अलग समय पर हुआ। इससे अलग अलग संस्कृति मतलब अलग अलग जो है सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक धार्मिक पहचान बिल्कुल भिन्न थे। धार्मिक ये जो सारे हैं पहचान जो था अलग अलग हुआ। क्यों? क्योंकि हर जगह कृषि और धातु का उपयोग अलग अलग समय पर हुआ और उन्हीं के अनुसार वहाँ अलग अलग डेवलपमेंट हुआ। ठीक, और यही कारण है क्या है कारण कि प्रत्येक समाज और राष्ट्र की कुछ बातें अपनी होती है। जैसे देखें, अगर जैसे में देखा जाए तो जैसे सामाजिक प्रणाली अलग होता है। राजनीतिक प्रणाली ये अलग होता है। और देखा जाए तो धर्म और कर्म भी अलग अलग होते हैं। और कला और स्थापत्य भी अलग अलग होते हैं। भाषा और साहित्य ये भी अलग अलग होते हैं। तो हमने देखा कि अलग अलग समय पे धातु और कृषि का प्रचलन में आने के कारण अलग अलग समय पे हर चीज़ बदल गया। अलग अलग जगहों की भाषा और उनके साहित्य, सामाजिक प्रणाली और धार्मिक कर्म एवं राजनीतिक प्रणाली एवं कला एवं साहित्य भी अलग अलग हुए। और ठीक है, और ये जो अलगाव हुआ यानी अलग अलग समय पे अलग चीज़ों का होना और उसका अध्ययन करना हमने इतिहास या अतीत से सीखा। ठीक है, तो ये हमारे लिए इतिहास इंपॉर्टेंस रखता है। परंतु कुछ वैज्ञानिक और विद्वान ये भी मानते हैं कि इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाए। तो इस चीज़ का भी हम उत्तर देते हैं। उनका मानना क्या है उनका, यानी उन लोगों का मानना है जो विद्वान है कि इतिहास का अध्ययन आखिर क्यों किया जाए। क्योंकि उनका ये चीज़ मानना है कि जो इतिहास ना तो आर्थिक दृष्टि से कहने का मतलब इतिहास ना तो आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुंचाता है और ना कोई लाभ में योगदान करता है। फिर उनका कहना है कि गरीबी और रोजगारी की समस्या को हल भी नहीं करता, यानी गरीबी उन्मूलन में सहायक नहीं किसमें, तो गरीबी उन्मूलन में ये सहायक भी नहीं है। ठीक है, ऊपर से एक और चीज़ बताते हैं, इसमें कुछ विद्वानों का ये भी राय है कि यह केवल
कुछ तो लोग मतलब उनका कुछ राय है कि यह सिर्फ केवल और केवल समस्या उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो यह केवल केवल समस्या उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। समस्या उसके साथ समस्या उत्पन्न करने के साथ साथ ये भेदभाव को बढ़ाता है। साथ ही साथ यह रूढ़िवादी को भी बढ़ावा देता है, यानी रूढ़िवाद को भी ये बढ़ावा देता है। ठीक है, तो उन लोगों का ये कहना है कि इतिहास का अध्ययन हम करते हैं तो हम इसलिए करते हैं और इससे हमारे कुछ फायदे नहीं है बल्कि नुकसान ही है। परंतु ऐसा कहना एक अज्ञानता को दर्शाता है। किस चीज़ को? अज्ञानता और छिछला ज्ञान को क्या करता है? दर्शाता है। ऐसा कहना अज्ञानता। तो वास्तव में इतिहास में बताता क्या है? इतिहास जो है क्या बताता है? तो इतिहास हमें वास्तव में देखा जाए तो ये हमें लोगों की संस्कृति यानी संस्कृति के बारे में बताता है कि हमारे पुरातन में संस्कृति कैसी रही हो, उनके धर्म के बारे में बताता है और उनकी सामाजिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था को जानने में तथा उनका आदर करने में आदर करना सिखाता है। यानी हमें इतिहास एक ये नहीं बताता कि लाभ के दृष्टिकोण से या योगदान के दृष्टिकोण से या गरीबी किस तरह से वर्णन किया जाए। ये जो बोलते हैं ये एक छिछला ज्ञान है और ये सोचते हैं कि रूढ़िवादी ये विचारों को उत्पन्न करता है, भेदभावपूर्ण बनाता है। जिस तरह से भेदभावपूर्ण के देखा जाए तो उस टाइम वर्ण व्यवस्था को प्रधान, कभी वर्ण व्यवस्था तो कभी कर्ण व्यवस्था को प्रधानता दी गई। तो इन कारण से बोला जाता है कि कुछ विद्वान बोलते हैं कि ये जो है भेदभाव को भी जन्म देता है, लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है। इतिहास हमारे संस्कृति, धर्म और समाज व्यवस्था और उन चीज़ों को आदर करना भी सिखाता है। इतिहास का जो अध्ययन है, इतिहास का अध्ययन हमें अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। क्या सिखाता है? यानी सबक लेना, सबक या सीख सिखाता है। सबक या सीख सिखाता है। ठीक है, तो हम एक इतिहास को इतना तक सीमित कर लेना हमारे लिए उचित नहीं है। इतिहास हमें उन गलतियों को यानी जो इतिहास हमें उन गलतियों को करने से रोकता है जिसके कारण हमें अतीत में युद्ध और मानव निर्मित आपदा देखने को मिला। आपदाओं का सामना करना पड़ा था। तो हमें उन चीज़ युद्ध जो अतीत है हमें ये भी सिखाती है, यानी इतिहास हमें ये भी सिखाती है कि जो हमने बैक में हमने बोला था कि जो हमने गलती किया हो और जिसके कारण हमें अतीत में युद्ध और मानव निर्मित आपदाओं का विकास हुआ है या उत्पत्ति हुआ है, उनको भी सामना करना या उनको रोकने के लिए हमें सीख देता है। इतिहास ने हमें यह समझाया कि हमारे पूर्वजों का जीवन जो था, जीवन कैसा था। इतिहास ने हमें यह बताया कि उन्होंने किस दिक्कतों का सामना किया। इतिहास हमें यह बताया कि उन्होंने उसका हल कैसे ढूंढा। अतीत को जानना हमारे लिए क्या है? अति आवश्यक है। अतीत को जानना हमारे लिए क्या है? आवश्यक है।
वो भी क्यों भाई? तो क्यों जानना आवश्यक है, इससे हमें क्या पता चलता है? और अतीत को जानने का प्रयास 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 जो है, यही प्रयास जो है, यही 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 अतीत के बारे में जानने का जो प्रयास है, यही तो प्रयास जो है, यही इतिहास है। इतिहास है। और अतीत हमें बताता है, अतीत जो है ये हमें क्या बताता है कि लोग खाते क्या थे, जो लोग थे, लोग क्या खाते थे, खाते क्या थे, ऊपर लोग पहनते क्या थे, पहनते क्या थे, लोग घरों में किस तरह रहते थे, किस तरह के घरों में, मतलब किस तरह के घरों में रहते थे, ये हमें अतीत ही बताता है। हम अतीत से जीवन के बारे में, निम्नलिखित जीवन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अखेटकों के बारे में, कृषकों के बारे में देखा जाए तो पशुपालकों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में और कलकारों के बारे में, संगीतकारों के बारे में, फिर वैज्ञानिकों के बारे में, पुरोहितों के बारे में और शासकों के बारे में। इनकी जीवन कैसी थी, इन सब की जीवन कैसी थी, कहने का मतलब इनकी जीवन कैसी थी, ये हमें अतीत ही बताता है। इसके अलावा हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे जो थे, खेल कौन सा खेलते थे, बच्चों का खेल कौन सा था, यह भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कहानियाँ कौन से सुनते थे, यह भी हम पता कर सकते हैं कि नाटक कौन सा देखते थे, यह भी हम पता कर सकते हैं कि गीत कौन सी गाई जाती थी। यानी कहने का अर्थ है कि अतीत जो है हमें संपूर्ण जानकारी देता है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इसी में इतिहास, यानी प्राचीन इतिहास का अध्ययन का महत्व, यानी इतिहास का अध्ययन का महत्व क्या है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और आप लोग भी इसे पढ़ के आना है, आप लोग को भी पढ़कर आना है, ठीक है। और ये हमारा जिस तरह से नोट्स बन रहा है, आप भी इसका नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए रिवीजन के लिए कारगर होगा कि जब आपका एग्जामिनेशन पास में होगा तो आपकी रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो और आएगा। ये अभी हम अध्ययन यानी बेसिक चीज़ों को बता रहे हैं। आगे हमारा इतिहास का जो मेन टॉपिक है, उन चीज़ों को भी इसी तरह से मजेदार बनाकर आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए और भी अच्छे ढंग से मेहनत करके, और इतिहास के अभी हमें प्राचीन चल रहा है, लेकिन हम आपको इसी मज़ेदार ढंग से मध्यकालीन और आधुनिक इन चीज़ को भी आपको एकदम बेस से आपको उठाएंगे, जो कि जिन भी छात्रों को इतिहास में रुचि ना होगी वो ढंग से पढ़ेंगे। और इतिहास को एक बार यहाँ इस टॉपिक जिस तरीके से पढ़ा रहे वहाँ से पढ़ लेने के बाद आपको फिर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में लिखिएगा ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई भी इस वीडियो में मेरे से गलती हुआ है तो आप प्लीज़ उस कमेंट में बताइए कि क्या हमने चूक किया है, उन चीज़ों को सुधारा जाएगा। थैंक यू।